हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। चलिए दोस्तों, हम लोग करते हैं करंट अफेयर जो CDPO एग्ज़ाम में पूछा गया था। JSSC सीरियल के जितने भी छात्र हैं, आपका एग्ज़ाम सितंबर में होने वाले हैं, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन CDPO में पूछा गया है, चाहे झारखंड जीके हो, करंट अफेयर से हो, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी जो भी हो, और साइंस से रिलेटेड जो भी हो, सब हम क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। हालांकि जीके करवा चुके झारखंड जीके, साइंस का कल सुबह वीडियो आ जाएगा, ठीक है। उसमें से ज्योग्राफी का है, साइंस में है, बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों का है, ठीक है। अभी हम लोग देख लेते हैं करंट अफेयर। इसमें से कितना 20 क्वेश्चन करंट अफेयर का है। देखिएगा कितना लाजवाब क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। आप देखिए कि आपकी तैयारी किस टाइप में था। यदि एग्जाम 10 दिन के बाद हो जाता है तो या करंट अफेयर कितना कर पाते हैं आप, देखिए, ठीक है। JSSC सीरियल वाले जरूर देखिएगा। और जितने भी छात्र अभी एग्जाम देने जा रहे हैं, करंट अफेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है कोई भी एग्जाम में, ठीक है। JSSC सीरियल में भी आप करंट अफेयर 10 से 12 सवाल आप मान सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए तो हम लोग देखते हैं कौन कौन सा सवाल पूछा गया था। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल JSSC वाले पे जुड़ जाइएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए जल्दी करेंगे। देखिए, भारत को विश्व विरासत स्थान के लिए यूनेस्को द्वारा कौन सा स्थान दिया गया है, तो बताइए टोटल कितना है, बताइए। 42 टोटल पता है, कौन कौन सा बताइए। 33 क्या है, सांस्कृतिक है, और 7 क्या है बताइए, 7 प्राकृतिक है, और कितना हो गया 37, 40 कितना हो गया 37 और 7 40, और 2 क्या मिक्सचर है, ठीक है। तो 33, 7 और 2 इसे टोटल 42 है। इंडिया का रैंक 6ठा स्थान रखा गया, ठीक है। टॉप में कौन है, टॉप में बताइए इटली टॉप में है, और दूसरा नंबर पे चाइना है, ठीक है। इटली में टोटल 59 है और चाइना में टोटल 57। बस टोटल याद रखिए, इटली टॉप में है, फिर चाइना सेकंड में है, इंडिया का स्थान 6ठे नंबर पे आता है, बस इतना याद रखना, ठीक है। चलिए, अनिवार्य मुक्त कोर प्रशिक्षण के व्यवहारिक प्रयोग को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। बाय होम हैज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ मैंडेटरी ड्रोन पायलट ट्रेनिंग हैज बीन लॉन्च्ड। देखिए दोस्तों, इस चैनल में खासियत यही है कि आपको शॉर्ट टाइम के माध्यम से आपको कंप्लीट कराया जा रहा है, ठीक है। ज़्यादा समय नहीं लेते हैं हम लोग, पता ही होगा, 8 से 10 मिनट में पूरा कंप्लीट करा देते हैं। तो इसका आंसर होगा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग। इसका आंसर देख लीजिएगा, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बताइए, विच 2 कंट्री हैव लॉन्च्ड ए ट्रेड ट्रांजेक्शन रुपीज़ फॉर स्ट्रेंथनिंग रीजनल करेंसी एंड ट्रेड 2023। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या पूछा है। क्षेत्रीय व्यापार और मुद्रा को मजबूत बनाने के लिए किन 2 देशों द्वारा 2023 में रुपयों में व्यापार लेन देन शुरू किया गया। देखिए शुरू तो सब भाई नेपाल के साथ किया गया, श्रीलंका के साथ किया गया, बांग्लादेश के साथ किया गया, ठीक है। तो हमें लगता है कि क्वेश्चन शायद उल्टा पूछ दिया, नहीं होना चाहिए ऑप्शन में, ठीक है। किसके साथ नहीं किया गया रुपीज़ में, तो ये मालदीव होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं आंसर क्या देता है योग, ठीक है। क्योंकि रुपीज़ के साथ लोग करंट अफेयर पढ़े होंगे, तो नेपाल के साथ भी रुपीज़ में ट्रांजेक्शन शुरू कर दिया, श्रीलंका भी शुरू कर दिया, और बांग्लादेश के बाद शुरू कर दिया। मालदीव इसका आंसर नहीं होगा, तो शायद क्वेश्चन मिसप्रिंट है, या फिर अब देखते हैं आयोग आंसर इसका क्या देता है। चलिए ये बताइए, विच स्टेट विल बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू प्रोवाइड फ्री इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ट्रीटमेंट, IVF ट्रीटमेंट 14 अगस्त 2024 को। तो टॉप बोला कि विच स्टेट विल टॉप फर्स्ट, तो गोवा इसका आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय में 12 जुलाई 2023 को 2 न्यायाधीशों को नियुक्ति किनके द्वारा किया था। भाई चीफ जस्टिस को नियुक्ति कौन करता है, भाई प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। चलिए ये बताइए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत पहले सरकारी आदेश में कितने लोगों को भारत का नागरिकता दी गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। CA मुद्दा काफ़ी गर्म था, तो कितने लोगों को दिया गया था, 14 लोग को, ठीक है। शुरुआत में कितना 14 लोग को दिया गया था। चलिए ये बताइए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन बनेगा झारखंड एग्जाम में, देखिएगा, ठीक है। भारत इस दशक के अंत तक बोल रहा है विश्व की अर्थव्यवस्था में कौन सा स्थान प्राप्त कर लेगा। फिलहाल में देखो, फिलहाल का पूछेगा तो कौन सा स्थान में, 5वां स्थान पे आता है, ठीक है, फिलहाल में। लेकिन बोल रहा है इस दशक के अंत तक कौन सा अर्थव्यवस्था भारत प्राप्त कर लेगा, 3रा स्थान। ध्यान देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन पूछेगा, चाइना को पीछे छोड़ देगा, ठीक है। इसका आंसर 3रा हो जाएगा। ये बताइए, श्रीलंकन टूरिज्म मिनिस्टर हेरिन फर्नांडो हैज टोल्ड दैट बॉयकॉट ऑफ मालदीव्स बाय इंडियन टूरिस्ट हैज अफेक्टेड द श्रीलंकन टूरिज्म इंडस्ट्री। देखिए दोस्तों, आप लोग कुछ 2023 में आप लोग देखेंगे मुद्दा कि जो मालदीव का जो वहाँ का जो नेता था, वो क्या बोले थे, मतलब इस टाइप का बयान दे दिया था, जो क्या हुआ था, इंडियन लोग वहाँ जाने से बहिष्कार कर दिए, ठीक है। इससे क्या हुआ दोस्तों, बहिष्कार कर दिया, तो इससे क्या हुआ, इंडियन के जो लोग मालदीव ना मालदीव से जाना छोड़ के श्रीलंका जाने लगा। इससे क्या हुआ, उसका प्रभाव क्या हुआ, पॉजिटिव प्रभाव पड़ा, सकारात्मक हुआ, ठीक है। ये कहानी आपको याद रखना है। उल्टा पुल्टा बयान भी देना स्टेट के लिए या कंट्री के लिए हानिकारक ही होता है, किसी के लिए भी। आप भी उल्टा पुल्टा किसी के साथ बोल दीजिएगा, शायद आपके साथ कुछ भी हो सकता है, ठीक है।
तो ये चीज़ सोच समझ के भाषणबाजी देना चाहिए। अनपढ़ नेता लोग होते हैं जो जाहिल टाइप का कभी कभी बयान दे जाते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, होता है, हर कंट्री में पैदा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये श्रीलंका के लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है, ठीक है। चलिए, मध्य प्रदेश के सागर में महिलाओं द्वारा किस साधन में घड़ियाँ और मोमेंटो की बनाई जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लोहा के द्वारा या स्टील, धागा या गोबर? तो गोबर के द्वारा, ठीक है। एक और अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट झारखंड एग्जाम पॉइंट, देखिए ये वाला। मणिपुर हिंसा के कारण किस आदिवासी लेखिका ने साहित्य अकादमी पुरस्कार को ग्रहण नहीं किया था? बताइए, साहित्य अकादमी पुरस्कार ग्रहण नहीं किया था, ये झारखंड की है, तो बताना है मणिपुर हिंसा के कारण है, ठीक है। आदिवासी लेखिका ने साहित्य अकादमी पुरस्कार ग्रहण नहीं किया था। ग्रेस कुजूर, एलिस एक्का, जसिंता करकट्टा, सुशीला संपत? तो जसिंता करकट्टा इसका राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीजीएल में आ सकता है क्वेश्चन। हाल के दिनों में किस देश में मतदान नियमों में बदलाव के कारण उग्र विरोध प्रदर्शन हुआ है? इन रिसेंट डेज ड्यू टू चेंज इन इलेक्शन पैटर्न एक्सट्रीम प्रोटेस्ट ब्रोक आउट इन विच कंट्री? तो कौन सा? इजिप्ट हो जाएगा, ठीक है। मिस्र इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ द जूरी प्रेसिडेंट फॉर द कैन्स फिल्म फेस्टिवल? बताइए, 2024 के कांस फिल्म फेस्टिवल में जूरी अध्यक्ष का नाम क्या था? ग्रेटा गेरविक, यही तो था ना, यही था कि दूसरा कुछ था? थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, ठीक है। ग्रेटा गेरविक इसका राइट आंसर होगा। हाल में रॉबर्ट फिको स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री को किस शहर में गोली मार दिया गया था? तो सबसे पहले वो स्लोवाकिया का प्रधानमंत्री कौन है? रॉबर्ट फिको, याद रखना है आपको, हो सकता है पूछ सकता है किसको इसको गोली मारा गया था? रॉबर्ट फिको, ठीक है। ये जगह का नाम पूछा, कहाँ पे मारा गया था? ये क्या क्वेश्चन बताइए? इस तरह का क्वेश्चन पूछा, इस तरह लड़का लोग छोड़ ही देगा इस तरह में, बताइए, बिल्कुल छोड़ ही देगा भाई, बहुत ही कम लोग अटैम्प्ट कर पाएगा इसको, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? हैंडलोवा। जो डिप में पढ़ रहा हो करंट है वही बना पाएगा। ये बताइए, हु अमंग द फॉलोइंग ऑन द 66 ग्रैमी अवार्ड 2024 इन द बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम कैटेगरी? तो 4 ऑप्शन देख लीजिए, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा तो जाकिर हुसैन का बैंड शक्ति दिस मोमेंट, इसका आंसर पहला ही हो जाएगा, ए ऑप्शन। 77 वार्षिक कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में मेजबानी कौन करेगा? कौन करेगा? हु विल होस्ट द 77 एनुअल कैंस फिल्म फेस्टिवल 2024? कौन करेगा दोस्तों? 2024 का बोल रहे हैं ना, तो कैमिली कॉटिन्स, डायना ग्रे, लिली ग्लेस्टोन, उमर फसाई? तो कैमिली कॉटिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बताइए, ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फॉर ऑस्ट्रेलियन एंड इंडियन सर्कुलर इकोनॉमी स्टार्टअप नीति आयोग लॉन्च या नी एक्सीलरेटर कॉल्ड? इसको क्वेश्चन उल्टा ही पूछ सकता है। एक राइज नाम से स्टार्टअप स्टार्ट किया गया था, ठीक है। राइज का फुल फॉर्म क्या था इसका? रैपिड, आर से रैपिड, आई से इनोवेशन, एस से स्टार्टअप एक्सपेंशन। क्या बोले? रैपिड इनोवेशन स्टार्टअप एक्सपेंशन, ठीक है। तो रैपिड इनोवेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उल्टा ही पूछ सकता है, कौन स्टार्ट किया था? नीति आयोग ने लॉन्च किया था, उल्टा ही पूछा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, नीति आयोग। हु इज द डिप्टी हेड ऑफ यूक्रेन डिफेंस इंटेलिजेंस? यूक्रेन के खुफिया प्रतिरक्षक उप प्रमुख कौन है? तो वादियम स्क्रिबिस्की, क्या नाम भी है यार, वादियम क्या नाम है? स्क्रिबिस्की, देख लीजिए, पहला ऑप्शन है, ठीक है, जो भी नाम है। चलिए, आरस नदी पर तीसरा बांध किन 2 देशों ने बनाया? ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऑन द रिवर्स आरस रिवर थर्ड डैम वाज कंस्ट्रक्टेड बाय विच कंट्री? 2 कंट्री। आरस नदी पर तीसरा बांध किन 2 देशों के बीच में बनाया गया? आरस रिवर तीसरा बांध अजरबैजान और ईरान, ठीक है, अजरबैजान और ईरान के बीच में आरस नदी पर तीसरा बांध बनाया गया, ठीक है, अजरबैजान और ईरान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। वर्तमान दिनों में परमाणु शक्ति मजबूत करने के लिए FR बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किसने किया था? कौन किया था? नॉर्थ कोरियन, यस, नॉर्थ कोरियन प्रेसिडेंट, ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, टोटल कितना 20 क्वेश्चन था करंट अफेयर से, जो कि सारा क्वेश्चन बढ़िया था, 1-2 छोड़ के सब बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है। इसलिए एक बार देखना बहुत ज़रूरी है। आप लोग को इतना तो बनावा चीज़ दे रहे हैं, तो आपको देखना है, 10 मिनट 12 मिनट खर्चा करना है आपको समय, और वीडियो का स्पीड में करके देख लीजिए, शायद काम बन जाए, क्या पता 1-2 क्वेश्चन यहीं में से आ जाए। करंट अफेयर क्वेश्चन भाई, अच्छा क्वेश्चन क्यों नहीं पूछ सकता है? जैसे देखिए NNC क्या हुआ? NSC, देखिए, इन विच ईयर डिड इंडिया पार्टिसिपेट फॉर द फर्स्ट टाइम NNC इंटरनेशनल फेस्टिवल? NSC इंटरनेशनल फेस्टिवल में भारत में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? बताइए, किस वर्ष लिया था भाग?
ये सब क्वेश्चन बढ़िया है, और ये सब चीज़ लोग क्वेश्चन छोड़ ही देते हैं या फिर नेगेटिव मार्क के आते हैं। बहुत ऐसा क्वेश्चन है, आप खुद ही देखिएगा, 20 में से 10 भी बन गया होगा तो बहुत है आपके लिए। देख के देखिएगा, ठीक है, काफ़ी है इतना। 2023 इसका आंसर क्या होगा? 2023, ठीक है। तो ये करंट अफेयर का पार्ट कंप्लीट कर दिए। अब हम लोग जीके का भी पोर्शन कंप्लीट करा देंगे, पूरा CDPO पेपर डिस्कशन करवा देंगे। उसके बाद आराम से देखिएगा, पढ़िए आराम से, काफ़ी समय है। जून है, जुलाई अगस्त 2 महीना भी आपका समय। सितंबर में होगा तब कब होगा, लेकिन 2 महीना समय आपके पास है। आराम से पढ़िए, जम के पढ़िए एकदम, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।